हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद मी पाठशाला में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल में हम डेली अपडेट्स, एग्जाम प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल्स, जीके नॉलेज और बेसिक नॉलेज और क्विज गेम्स देखते हैं और साथ में हमारी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं। तो जैसे आज हमारे इस पोस्टर को देख के आपको समझ पा रहे होंगे, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए डेली के हम कुछ सेंटेंसेस अपने इस चैनल में देखते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेकर आए हैं आपके लिए अपनी इस प्लेटफॉर्म में। तो देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। स्कूल में छुट्टी के समय हम क्या कॉन्वर्सेशन, क्या बातचीत करते हैं। दोस्तों के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो क्या क्या बोल सकते हैं अपने स्कूल टाइम में। छुट्टी खत्म होने पर हम क्या बोलते हैं, खेल के मैदान में लंच के समय, मतलब इन सारे टॉपिक्स को लेकर हम क्या क्या बातचीत करते हैं, कैसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने स्कूल में, उन सबको लेकर मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए सेंटेंसेस बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लंच के समय में खाना और शेयर करना, इन सब से रिलेटेड हम कैसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है भूख लगी है, तो इसके लिए क्या छुट्टी हो गई है, मुझे बहुत भूख लगी है। इट इज रीसेस ऑलरेडी, आई एम स्टार्विंग, है ना। क्या छुट्टी हो गई है, मतलब जैसे लंच की छुट्टी होती है तो हम पूछते हैं ना, मुझे बहुत भूख लगी है। तो भूख, बहुत भूख के लिए स्टार्विंग का यूज करते हैं और लंच की छुट्टी के लिए रीसेस बोलते हैं स्कूल में। क्या रीसेस, ये स्पेलिंग लिखी हुई है। तो इस चीज को याद रखिए। जो आपको डिफिकल्ट या कोई नए वोकैबुलरी मिलती है तो प्लीज उसको साइड में नोट डाउन करते जाइए। इससे आपकी क्या होता है, डिक्शनरी में एनहेंस होता है। आपकी क्या बोलते हैं, डिक्शनरी में काफी सारे शब्द जुड़ते जाते हैं, जिससे आपको कठिनाई नहीं होती है कोई भी चीज पढ़ने में। इसके बाद खाने में क्या है, व्हाट्स इन योर लंच बॉक्स टुडे, है ना। खाने में क्या है, व्हाट इन योर लंच बॉक्स टुडे, आज तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है। शेयर करना, क्या तुम्हें मेरे साथ खाना शेयर, क्या तुम मेरे साथ खाना शेयर करना चाहोगे। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंसेस है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब तो ये है, डू यू वॉन्ट टू शेयर योर फूड विथ मी, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब इसको आप थोड़ा और अच्छे से कैसे बोल सकते हैं, दैट्स लुक डिलीशियस, कैन आई हैव अ बाइट, मतलब तुम्हारा खाना बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, क्या मैं थोड़ा सा टेस्ट कर सकता हूँ, एक बाइट ले सकता हूँ। उसका भी मतलब यही है, डू यू वॉन्ट टू शेयर योर फूड विथ मी। बिल्कुल। इसके बाद अपने हाथ धोना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। डोंट फॉरगेट, फॉरगेट मतलब होता है भूलना और डोंट मतलब मत, है ना। तो डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड। इसके बाद खेल के मैदान में दोस्तों को गेम में शामिल करना है, तो हम क्या क्या बोलेंगे। तो देखिए सबसे पहले खेलने चले, शुरुआत कहाँ से होगी, खेलने चले। हे डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल टुडे, तो क्या खेल रहे हैं, पहले खेल डिसाइड किया हमने, क्या खेल रहे हैं। क्या तुम आज फुटबॉल खेलना चाहते हो, हे डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल टुडे, आज क्या तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो। कोई और गेम है तो आप फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कोई भी यहाँ पर चीज ऐड कर सकते हो। डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल विथ मी, डू यू वांट टू प्ले टेबल टेनिस, कुछ भी इस टाइप से आप बोल सकते हो। चेंज, इस चीज को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे क्या तुम खेलना चाहते हो, तो डू यू वांट टू भी यहाँ से भी लिख सकते हो, डू यू वांट प्ले विथ मी। आगे आप कोई भी जो गेम खेल रहे हो उसको लिख सकते हो, लाइक खो खो हो गया, है ना, वॉलीबॉल हो गया, इस टाइप से आप सारे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या खेलेंगे, व्हाट गेम शुड वी प्ले, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, चलो छुपन छुपाई खेलें। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, हो सकता कोई और टीम है वो कुछ और डिसाइड कर रही है कि हम क्या खेलेंगे। तो उसने बोला हाइड एंड सीक, हम जो छुपन छुपाई खेलते हैं, लुका छुपी का गेम खेलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइड एंड सीक। इसको भी हम एंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट गेम शुड वी प्ले, हम कौन सा गेम खेलें। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक। अगर ये क्वेश्चन नहीं है इतना कि हम क्या खेलें, तो हम इतना बोल सकते हैं, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक।
लेट्स प्ले सम अदर गेम्स, इस टाइप से बता सकते हैं। इसके बाद टीम में आना है, कैन आई ज्वाइन योर टीम। अब हम पूछ रहे हैं, मान लीजिए 5-6 बच्चे पहले से खेल रहे हैं और 5-6 दोस्त आपके आपस में खेल रहे हैं। अब आप एकदम से एंटर करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कैन आई ज्वाइन योर टीम। तो आपको ये सेंटेंस पता भी होना चाहिए कि हम कब इनको यूज करेंगे, है ना। अब आपने पढ़ तो लिया सेंटेंस, तो अब आपको यूज करना भी तो आना चाहिए कि हम इन सब सेंटेंसेस को बोलेंगे कब, कैसे इनको यूज करेंगे। तो वो भी हम साथ में बता रहे हैं कि नहीं ज्वाइन योर टीम, क्या मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकता हूँ। इसके बाद अब किसकी बारी है, whose turn is it, किसकी बारी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्त के साथ बात करना, क्लास और वीकेंड की बातें। अब इसमें हम क्या क्या शेयर करते हैं, होमवर्क, क्या तुमने गणित का होमवर्क पूरा कर लिया, डिड यू फिनिश योर मैथ्स होमवर्क, है ना, डिड यू फिनिश योर मैथ्स होमवर्क। अब यहाँ पे कुछ भी हम पूछ सकते, डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट, डिड यू फिनिश योर अदर एक्टिविटी, होमवर्क, कुछ भी इस टाइप से आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। अब आप कोशिश करिए, भले यहाँ पर कोई चीजें लिखी नहीं है तो आप यहाँ से डिड यू फिनिश कि आगे कोई भी कुछ चार पांच सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए ताकि आप इसमें सीख सकें। जैसे हमने लिखा डिड यू फिनिश योर मैथ्स होमवर्क, डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट, डिड यू फिनिश योर अदर वर्क, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब बोरिंग क्लास, कोई क्लास चल रही है, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, करते हैं गपशप करते हैं, तो क्या होगा, पिछली पीरियड बहुत उबाऊ था, है ना, द लास्ट पीरियड वॉज सो बोरिंग वॉजंट इट। आप एक दूसरे से पूछ रहे हो क्या ऐसा था कि पिछली क्लास में जो हमने पढ़ी वो कितनी बोरिंग थी, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। द लास्ट पीरियड वॉज सो बोरिंग, बोरिंग मतलब क्या था, वाउ, वॉजंट इट, है ना, लास्ट में आप कह रहे हो है ना, उसका मतलब है वॉजंट इट। अब वीकेंड प्लान, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, वीकेंड के लिए तुम्हारे क्या प्लान है। अब वीकेंड क्या होता है, हमारे जो सप्ताह के कितने 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन में संडे मंडे इस टाइप से आते हैं, तो मंडे से लेके फ्राइडे और फिर उसके बाद वीकेंड क्या आता है, सैटरडे संडे को मिला के हम वीकेंड बोलते हैं, तो उसको हम वीकेंड कहते हैं। तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड। अब कल का मैच, क्या तुमने कल का मैच देखा था, डिड यू वॉच द मैच यस्टरडे। अब यहाँ पर मैच की बात हो रही है, गर्ल्स क्या बोल सकती है यहाँ पर, सीरियल या कुछ भी चीज जो गर्ल्स देखती हैं या फिर वुमेन्स मैच देखती हैं, इस टाइप से आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ लिख सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब जो भी आपने सेंटेंसेस यहाँ पे पढ़े हैं तो कोशिश करिए 1 से 2-3 सेंटेंसेस उसी से रिलेटेड आप बनाएं, उसके आगे बस उसका कुछ सब्जेक्ट चेंज कर दें ताकि आप उसके सेंटेंस बनाएंगे तो आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी कि आपको क्या लिखना है और क्या समझना है। नेक्स्ट है छुट्टी खत्म होने पर क्लास में आप वापस लौटते हैं, तो जैसे लंच ब्रेक के बाद खत्म हो गई हमारी छुट्टी, अब आप वापस लौट रहे, घंटी बज गई, ओ नहीं अभी घंटी बजी, ओ नो द बेल वाज जस्ट रैंग, है ना। तो अब बजने को रिंग, रैंग, रंग, अब ये 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब इस टाइप से यूज होती है। तो बज गई क्योंकि ये पास्ट में था इसलिए इस प्रकार से पूछा गया। अब वापस चले, लेट्स हेड बैक टू द क्लासरूम, चलो वापस क्लास में चलते हैं, लेट्स हेड बैक टू द क्लासरूम। खेल बाद में, हम अपना खेल बाद में पूरा करेंगे, है ना। कभी ऐसा होता है ना कि कुछ टाइम हम खेले, लंच में थोड़ा खाना खाया, फिर लंच के बाद थोड़ा सा खेले, अब टाइम ओवर हो गया, हमें क्लास जाना है, फिर लास्ट में हम उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे या फिर किसी और दिन उस गेम को कंटिन्यू करेंगे, तो वी विल फिनिश आवर गेम लेटर, है ना, बाद में मतलब क्या है, लेटर। अब यहाँ पे क्या है इसकी स्पेलिंग, LATER, ये है लेटर यानी बाद में, LATTER वो होता है एक लेटर, जो पत्र होता है उसको, संदेश को हम बोलते हैं लेटर, ये है लेटर, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से करें, लेटर और लेटर। इसके बाद इंग्लिश का बोलने का कॉन्फिडेंस याद रखने वाली हमारी कौन कौन सी बातें होती हैं। अगर पूरी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो बेझिझक हिंदी के साथ इंग्लिश के शब्द मिलाए, जैसे हम बोलते बोलते बहुत सी चीजें बोलते हैं कि
क्या आपने अपना वर्क फिनिश कर लिया, ठीक है, लास्ट में आपने फिनिश का यूज किया, मतलब वोकैबुलरी है आपके पास, कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, है ना। मिक्स इट अप, इसको हम इंग्लिश भी बोलते हैं। इसके बाद शुरुआत में केवल छोटे और आसान शब्दों का प्रयोग करें। कीप इट स्माइल, छोटे वाक सिंपल, कीप इट सिंपल, छोटे वाक्य बोले। जैसे मैडम सर आपसे पूछते हैं आपका होमवर्क हो गया, तो बोलिए यस यस मैम, वी डन आवर होमवर्क। इस टाइप से गलती हो से डर से रुके नहीं, अपने दोस्त से भी सीखें, डोंट बी शाय, शर्माए नहीं। अब आपसे नई सेंटेंसेस आते, आप सर्च करिए, उनकी वोकैबुलरीज देखिए, उसके बाद अपने सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए, शॉर्ट शॉर्ट बनाइए। जैसे मे आई गो आउट टॉयलेट, मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई कम इन, इस टाइप से धीरे धीरे सेंटेंस, मे आई गो टू प्ले विद सम अदर एक्टिविटीज, इस टाइप से काफी सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय किया होगा, समझा होगा, सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो इसी प्रकार से हमारे सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।